हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू दिस वेब डेवलपमेंट सीरीज। HTML में हम जितने भी टैग्स यूज़ करते हैं और जितने भी टैग्स हम आगे पढ़ने वाले हैं उनका स्पेसिफिक मतलब HTML के लिए पहले से डिफाइन किया गया है। अगर वही टैग्स हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं या स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं तो इससे कोई यहाँ पे मीनिंग चेंज नहीं होता, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम रहेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे कुछ टैग्स को मैंशन किया है, जैसे कि HTML अगर हम यहाँ पे कैपिटल में लिखते हैं और या HTML हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं तो दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम रहने वाला। इसी तरह अगर हम पी टैग पी जो पैराग्राफ के लिए यूज़ किया जाता है, अगर वेबसाइट के ऊपर हम पैराग्राफ शो करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें पी टैग का यूज़ करना होगा। तो पी टैग अगर हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं या कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं तो दोनों का मतलब बिल्कुल सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये बना कि HTML केस इनसेंसिटिव है। तो बाकी जितने भी लैंग्वेजेस होंगे उनमें छोटी BC और बड़ी BC में फ़र्क होता है, पर HTML में ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों सेम माने जाते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम इसे एक दफ़ा टेस्ट करके देखते हैं, पर उससे पहले कमेंट्स देखते हैं HTML में कई कमेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले कमेंट्स के यहाँ पे हम सिंटैक्स देखते हैं कि एक दफ़ा आपको लेस देन का सिंबल लगाना होगा, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क और 2 दफ़ा हाइपन यूज़ करना होगा, और यहाँ पे आपने स्पेस यूज़ नहीं करना होगा। और यहाँ पे हमारे पास जो कमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है और इस पॉइंट पे कमेंट एंड हो रहा है, तो एंड करने के लिए हमें फिर 2 दफ़ा हाइपन यूज़ करना होगा और ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करना होगा बिना स्पेस के, और इस पॉइंट पे जो कमेंट होगा वो एंड हो जाएगा। तो कमेंट्स हमें यूज़ कहाँ पे करना है, जैसे कि अगर हमारे कोड के दरमियान में हमने कोई ऐसा टेक्स्ट लिखना है जो कि हमारे वेबसाइट का हिस्सा नहीं होना चाहिए पर कोड का हिस्सा होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कुछ कोड लिखता हूँ, कोड लिखने के बाद अगर ये पीस ऑफ कोड मुझे डिस्क्राइब भी करना है कि ये वेबसाइट के ऊपर किस चीज़ को डिस्प्ले कर रहा है, तो इसके लिए ऊपर हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। तो वो टेक्स्ट हमें तो वेबसाइट के ऊपर दिखाना नहीं है, लेकिन अगर वैसे हम लिखते हैं और सेव करके फाइल को रन करेंगे तो वो हमें दिख जाएगा वेबसाइट के ऊपर, लेकिन ये पीस ऑफ लाइन हमें दिखाना नहीं है। तो अगर हमें नहीं दिखाना तो इसे हम कन्वर्ट कर रहे होंगे कमेंट में। तो जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे नीचे मैंने लिखा है कुछ टेक्स्ट, तो सबसे पहले कमेंट इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ है और कमेंट यहाँ पे इस लास्ट वाले पॉइंट पे क्लोज हुआ है। तो इसके दरमियान में जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो कोड का हिस्सा बनेगा, हमें कोड में वो दिखेगा पर वो वेबसाइट के ऊपर शो नहीं होगा। तो इसे एक दफ़ा टेस्ट करके देखते हैं। तो इन कोड्स को टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एक फोल्डर में। इसी फोल्डर पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ओपन विद कोड, जो लास्ट टाइम हमने विजुअल स्टूडियो को सेटअप कर लिया था उसी के थ्रू मैं इस फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में ये फोल्डर ओपन हो गया। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, मतलब फाइल बनाना है हमें सबसे पहले HTML का, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हम index.html के नाम से यहाँ पे फाइल बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे index.html के नाम से फाइल बना लिया। फाइल बनाने के बाद हम यहाँ पे जो HTML का बेसिक सिंटैक्स है या बॉयलर प्लेट कोड है वो एक्सेस कर लेते हैं, जो कि हर वेबसाइट को बनाने से पहले ज़रूरी होता। तो मैं शिफ्ट के साथ 1 की प्रेस करूँगा और टैब की प्रेस कर लेता हूँ, तो हमें ये पीस ऑफ कोड मिल चुका है। हम यहाँ पे कोड एडिटर को यूज़ कर रहे हैं, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पी लिखता हूँ, मुझे प्रॉपर टैग बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पी लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे सजेशन में हमें पी टैग ऊपर टॉप पे इमेट सजेस्ट कर रहा है। तो इसी पे मैं क्लिक करूँगा तो देख सकते हो यहाँ पे पी जो मैंने लिखा था वो कन्वर्ट हो गया है पी टैग में, और पी टैग यहाँ पे क्लोज भी हो चुका है। तो ये फायदा होता है कोड एडिटर का। तो इसके दरमियान में मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज अ पैराग्राफ, और इसी लाइन को मैं कंट्रोल C करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो पी टैग है इसे हम यहाँ पे ख़त्म करके कैपिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर्स में टैग को यूज़ किया है और यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में टैग को यूज़ किया है। कंट्रोल S करके इस फाइल को सबसे पहले तो सेव करना, डॉट दिख रहा है तो समझ लो ये सेव नहीं है। कंट्रोल S करके इस फाइल को हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसे एक दफ़ा रन करके देखते हैं कि हमें रिजल्ट प्रॉपर मिलता है दोनों टैग्स के थ्रू और नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पे दोनों टैग्स के थ्रू हमें यहाँ पे रिजल्ट बिल्कुल प्रॉपर मिल रहा है। तो आप राइट क्लिक करके इसे इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हो। तो ये दोनों टैग्स हमने बॉडी में यूज़ किया, तो बॉडी इस तरह एक्सपेंड और कोलैप्स आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे एक दफ़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो हमने जो यहाँ पे सेकंड वाला जो पी टैग यूज़ किया था वो कैपिटल में यूज़ किया था। ब्राउज़र ने ऑटोमेटिक उसे चेंज कर लिया स्मॉल लेटर्स में। तो रिकमेंडेशन यही रहता कि हम कैपिटल को इग्नोर करके स्मॉल लेटर्स को फॉलो कर ले। दरम्यान का जो कंटेंट होगा वो हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, चाहे वो हम स्मॉल में लिखे या कैपिटल में लिखे, उसी के हिसाब से यहाँ पे शो हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो टैग्स होंगे उसे हमें यूज़ करना चाहिए स्मॉल लेटर्स में, क्योंकि रिकमेंडेशन यही रहता है। और ब्राउज़र भी यहाँ पे देख लो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर रहा होता है इसे स्मॉल लेटर्स में। तो सजेशन यही रहता है कि इन टैग्स को हम स्मॉल लेटर्स में यूज़ करें। अब यहाँ पे एक दफ़ा कमेंट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेकंड वाला जो पैराग्राफ है इसे मुझे यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर नहीं दिखाना, लेकिन कोड का हिस्सा होना चाहिए। तो इसके लिए वापस आ जाता है एक दफ़ा कोड्स पे आने के बाद ये सेकंड वाला पैराग्राफ मुझे वेबसाइट के ऊपर नहीं दिखाना। तो कुछ देर पहले हमने कमेंट देखा था, तो कमेंट के थ्रू हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा कमेंट का जो सिंटैक्स हमने लास्ट टाइम देखा था उसे एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लेस देन का सिंबल लगाना था और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर 2 दफ़ा हाइपन। इस पॉइंट पे कमेंट स्टार्ट हो चुका है और इसके दरमियान में जो भी टेक्स्ट होगा वो सारा यहाँ पे इग्नोर किया जाएगा और कमेंट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ज़रूरी यही रहता है कि अगर हम इसे स्टार्ट करते हैं तो क्लोज भी करना होगा, वरना आगे का कोड सारा कमेंट में कन्वर्ट होता चलेगा। तो इसके लिए मुझे इसका जो क्लोजिंग टैग है और क्लोजिंग पार्ट है वो भी यहाँ पे यूज़ करना होगा।
तो मैं 2 दफ़ा हाइफन यहाँ पे फिर लगा लूँगा और फिर ग्रेटर देन का सिंबल। तो यहाँ पे देख सकते हो इस पॉइंट पे कमेंट स्टार्ट हो चुका है और इसके दरमियान में ये पी टैग में लेके आ चुका और इसके बाद कमेंट को यहाँ पे मैंने क्लोज कर लिया। तो ये वाला पार्ट वेबसाइट के ऊपर हमें नहीं दिखेगा। तो एक दफ़ा फाइल को सेव करके देखते हैं इसका रिजल्ट। कंट्रोल एस करके मैंने फाइल को सेव कर लिया और ये जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र में हम सिर्फ फाइल को एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। तो पेज को जैसे ही मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया तो देख सकते हो हमें यहाँ पे सिर्फ एक पैराग्राफ मिल रहा है, दूसरा पैराग्राफ नहीं। लेकिन राइट क्लिक करके हम वो दूसरा पैराग्राफ देख सकते हैं क्योंकि वो कमेंट हो चुका होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो पैराग्राफ है ये यहाँ पे कमेंट पड़ा है, पर कोड का हिस्सा है लेकिन वेबसाइट का हिस्सा नहीं है, पेज का हिस्सा नहीं है। तो कमेंट्स कुछ इस तरह हम अपने कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये तरीका रहा कमेंट को ऐड करने का। पर अगर हम विजुअल स्टूडियो यूज़ करें या कोई भी कोड एडिटर यूज़ करें तो वहाँ पे कमेंट को ऐड करने का शॉर्टकट की भी दिया होता है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो लाइन मैंने कमेंट किया है, अगर इससे मुझे कमेंट वापस हटाना है, पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे कमेंट स्टार्ट किया था और यहाँ पे क्लोज किया था। अगर वापस दिखाना है हमें वेबसाइट के ऊपर तो जहाँ पे हमने कमेंट स्टार्ट किया था और जहाँ पे हमने कमेंट क्लोज किया था इसे हम सिलेक्ट करके रिमूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो। शॉर्टकट की अगर विजुअल स्टूडियो आप यूज़ कर रहे हो कोड एडिटर के तौर पे तो कंट्रोल// इसका शॉर्टकट की है। तो ये कोड मैं वापस सेलेक्ट करूंगा, जहाँ पे मैंने कमेंट स्टार्ट किया था और क्लोज किया था ये कोड मैंने सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल की पकड़ के मैं / जैसे प्रेस करूंगा तो जो कमेंट यहाँ पे ऐड हुआ था वो कमेंट यहाँ पे रिमूव हो गया। तो अगर फाइल को हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद पेज को जैसे रिफ्रेश में करूंगा तो देख लो हमें दूसरा पैराग्राफ वापस दिखने लगा। तो अगर हमें वापस इसे रिमूव करना है, वापस इसे कन्वर्ट करना है कमेंट में, तो हम वो पीस ऑफ कोड सिर्फ इस तरह सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद कंट्रोल/ और कंट्रोल एस करके फाइल को सेव करना है, फिर पेज को रिफ्रेश कर लो। आप इस तरह कमेंट को ऐड भी कर सकते हो और कमेंट को रिमूव भी कर सकते हो अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हो तब।